वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर youtube.com/c/अजय कुमार परमार। और आजकल हम डेटा एनालिटिक्स के ऊपर खूब ज़ोरों शोरों से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे डेली एक वीडियो आपको आ रहा है। कल सेमीफाइनल था, फिर भी मैंने वो वीडियो अपलोड किया ताकि अगर मैच के बाद अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देखें। तो कोशिश यही है कि हर दिन आपको कम से कम एक वीडियो ज़रूर मिले, लेकिन हम इसको स्पीड अप भी कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक्सेल होगा, एक्सेल वीबीए, एक्सेस वीबीए, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम, जो मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ। और भी ढेर सारे आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो भी लिस्ट आपको अभी दिख रही है, ये सारे कोर्सेस हम कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको वीडियोस आते रहेंगे, तेज़ी से आते रहेंगे मेरा मतलब है। लेकिन क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। सेलेनियम वीबीए के थ्रू वेबसाइट्स कैसे स्क्रैप करते हैं। किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर ये तो बहुत बेसिक वीडियो है, थोड़ा वेबसाइट्स को स्क्रैप करके सिखाइए। तो मेरी यही मैसेज है आपको, जितने भी लोग ऑलरेडी हो सकता है इन टॉपिक्स को जानते हों थोड़ा बहुत या ज़्यादा। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या और भी जितने टॉपिक्स हैं। तो हम सभी जो टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ डे बाय डे आप बहुत अच्छे क्वांटिटी में, बहुत अच्छे नंबर्स में एक्चुअल में आप ऐड हो रहे हैं। 200-300 डेली सब्सक्राइबर बेस हमारा बढ़ रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और काफ़ी जोश भरने वाली बात है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो ज़रूर आप अपने सर्कल में भी शेयर कीजिए। आज जो एक्चुअल में जो आज हम करने जा रहे हैं वो वेबसाइट्स को स्क्रैप करना ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है वेब स्क्रैपिंग, वीबीए, सेलेनियम, मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स। जितने भी हमारी नई प्लेलिस्ट हैं, जो नए वीडियोस हैं, उन सब के टाइटल में मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स जो है वो ऐड होगा, ताकि आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट है, पुरानी भी प्लेलिस्ट है, बहुत 2-3 साल पुरानी, तो आपको मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स जिसमें भी लिखा हुआ है, चाहे वो एक्सेल वीबीए है, वेब स्क्रैपिंग, पावर क्वेरी, एम कोड, जो भी आपको और जो आने वाली है उनमें ये जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज एक्चुअल में हम देखने जा रहे हैं कि वेबसाइट में कैसे घुसा जाता है और ताबड़तोड़ हमला करके उसमें से जो हमें चाहिए वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके लिए आपको पहले 2 वीडियोस हर हालात में देखना ही होगा। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि शॉर्टकट बिल्कुल हमें नहीं अप्लाई करना है। ये चीज़ें टाइम मांगती हैं, मेहनत मांगती हैं, हार्डवर्क मांगती हैं। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन तसल्ली वाला काम होगा, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और जब रही फंडामेंटल्स की बात, तो एक आपके लिए और अच्छी न्यूज़ है। आज शाम को या मोस्ट प्रॉब्ली कल तक आपका मैं एक वीबीए टेस्ट लेने जा रहा हूँ। आपने वीबीए सीरीज अभी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने वीबीए के बेसिक्स से लेके एक प्रोजेक्ट, उस बेसिक नॉलेज को लेकर जो प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाया था, डेटा कैसे कंपाइल करते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसी के बेस पे मैं आपको एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ। उस टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस लिखने वाले भी होंगे। तो जब ये टेस्ट हो रहा होगा, जब मैं आपके साथ आप वो वीडियो देख रहे होंगे, तो हर क्वेश्चन का जवाब आप नोटपैड में लिखिए या लैपटॉप में लिखिए, और फिर पॉज करके जब आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसको अनपॉज करके फिर आप दूसरा क्वेश्चन सुनिए, फिर तीसरा क्वेश्चन सुनिए। इस तरीके से आपको टेस्ट देना है। और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। उस वीडियो में खैर डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरह से उसका स्कोर हमने रखा है और किस तरह से आपको उसको टेस्ट को देना है। फिलहाल के लिए ये छोटी सी मैं बार बार ये वीडियो के फ्रंट में आके इसीलिए आपको बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो और ये वीडियो आपके सामने आ गया हो, तो आप बहुत परफेक्ट जगह आए हैं, बहुत सेफ जगह आए हैं। सेफ से मेरा मतलब ये है कि हम एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर सीख रहे हैं, फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं, एक एक चीज़ की बारीकी से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और वेब स्क्रैपिंग का जो हमारा ये पहला पड़ाव है, जहाँ पे हम एक्चुअल में वेबसाइट्स को स्क्रैप करना सीखेंगे, जो बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, आप कहीं फंस जाते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी आप कमेंट्स पे लिखिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ओके, सो गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं आईडी टाइप के बारे में, आईडी एट्रीब्यूट के बारे में, सॉरी। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज़ है और इसे हम किस तरह से वेबसाइट्स वगैरह अपनी स्क्रैप कर सकते हैं, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस एक्सेल में चलते हैं और इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं वर्किंग विद आईडीज, वर्किंग विद आईडीज। तो इसमें फुल ऑन डिटेल हम आईडीज की लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल दोबारा से प्रोग्राम बनाते हैं, सब आईडीज डिटेल।
सबसे पहले अपना ब्राउजर लॉन्च करते हैं। इस बार मैं इसका नाम ब्राउजर देता हूँ, ठीक है। सो देन ब्राउजर एज, जैसे मैंने बात किया था सेलेनियम लाइब्रेरी के अंदर हम लोग अपना वेब ड्राइवर यूज करेंगे, ठीक है। और ब्राउजर इक्वल्स टू, उसके बाद न्यू सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। और फाइनली हम लोगों को स्टार्ट करना है ब्राउजर, ठीक है। और ब्राउजर जो मुझे स्टार्ट करना है वो मुझे करना है क्रोम, करेक्ट। और उसके बाद फाइनली आप जो है अपना वेबसाइट लिखेंगे, और वेबसाइट हम वही विकिपीडिया की वेबसाइट इसमें लिख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ www.google.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से। एंड जैसे मैंने बोला था कि हम लोग इसको जो लोकल वेरिएबल है, लोकल ऑब्जेक्ट, इसको हम मॉड्यूल लेवल ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे, ठीक है। इसके पीछे https:// में लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, https जरूर लगाना है आपने, देखा आपने वो चल नहीं रहा था। अब देखिए ये हमारा बेसिकली गूगल क्रोम खुल गया, और जैसे मैं रन करूंगा बंद हो जाएगा। अब गोइंग फॉरवर्ड मैं क्या करने वाला हूँ, हम इसको अलग बेटर वे में भी लिख सकते हैं। अब जैसे वेब ड्राइवर आप लिखते हैं क्रोम है, या फ्यूचर में आप लिखेंगे एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या कोई भी और ब्राउजर आपने लिखना हो, ऐसे हम लिख सकते हैं। बट इसकी जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना जो ब्राउजर है, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम सेलेनियम लाइब्रेरी से यहाँ से सीधा क्रोम ड्राइवर चूज कर लें, ठीक है। तो अगर आपने क्रोम ड्राइवर चूज कर लिया तो उस केस में फिर आपको कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिस तरह से हमने कर दिया। अब क्रोम ड्राइवर है तो ठीक है, उसके बाद ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर डॉट गेट, और ये मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो क्रोम ड्राइवर की जगह आप कोई और ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपने देखना है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये एक और तरीका लिखने का, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी से रन करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका गूगल खुल जाएगा, दिस इज आल्सो नाइस, ठीक है, इस तरीके से। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर को फटाफट से, क्योंकि टेस्टिंग के ड्यूरिंग कोड जैसे रन हो जाता है, पेज क्लोज हो जाता है, वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमने इसे यहाँ पे मॉड्यूल लेवल ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको फिर से रन करता हूँ, गूगल ओपन करते हैं, ये आप देख ही चुके हो। गूगल में जरा एक बार हम विकिपीडिया वेबसाइट पे जैसे चलते हैं, सो विकिपीडिया वेबसाइट पे हम चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं वो वेबसाइट का जरा यूआरएल जो है वो लेना चाहूँगा, तो लेट मी क्लिक हियर। ये पेज मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, ठीक है ना। सो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात आईडीज की। लेट्स से मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। जैसे ये सर्च विकिपीडिया, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे आप बोलो कि मुझे यहाँ पे वीबीए के बारे में सर्च करना है, तो आप वीबीए लिख के या एक्सेल वीबीए लिख के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या तो आप एंटर मार सकते हो, या आप यहाँ पे इस सर्च बटन पे क्लिक कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस में ये एक ही जैसा काम करेगा, और फिर हमें एक्सेल वीबीए से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, करेक्ट, ठीक है। मैं बैक करता हूँ। अब ये चीज हमें अगर ऑटोमेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वेब पेज खुला है इसको इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, ठीक है। इस पूरे वेब पेज में बहुत सारी चीजें होंगी जो वेब डेवलपर ने वेबसाइट बनाते हुए यूज की होंगी। पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, डिव होंगे, ए टैग्स होंगे, डिव भी टैग होता है, और क्लास वगैरह यूज की होगी उसने, आईडीज यूज किए होंगे, नेम यूज किया होगा, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल्स यूज किए होंगे, ठीक है। एक वेबसाइट में बहुत चीजें होती हैं, जैसे ये देखिए, हो सकता है ये लिंक्स हैं हमारे, ये लिंक्स हों, ठीक है, या हो सकता है ये ए टैग्स हों, क्लिक करने पे आपको कहीं ले जाएं, ठीक है। ये नीचे सारे ये देखिए ये पैराग्राफ्स वगैरह हैं, राइट। और नीचे आप और आओगे, हो सकता है यहाँ कहीं टेबल भी हो, वी नेवर नो, ठीक है। कई बार वेबसाइट्स में जैसे टेबल वगैरह भी आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करके, क्योंकि हमें इस पे यहाँ पे कुछ लिखना है, एक्सेल वीबीए लिखना है। अगर मुझे एक्सेल वीबीए लिखना है तो मुझे इस पूरे के पूरे इस एलिमेंट का पीछे प्रोग्राम देखना होगा जो वेब डेवलपर ने किया होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आप करेंगे एग्जैक्टली उसी एलिमेंट पे जिसको आपको देखना है। तो जब आप उसको राइट क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको
जब आप जैसे हावर भी करते हो, आप देखो हावर मैं कर रहा हूँ, तो हावर करते ही वो एग्जैक्टली चीज हाईलाइट भी हो जाएगी। अभी हाईलाइट हो नहीं रही है ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज पूरा पेज हाईलाइट हो रहा है। जनरली आप ये देखो, अभी मैंने जैसे इसे हाईलाइट किया, ऊपर वाला ये वाला पेज आपका हाईलाइट हो गया था, ठीक है ना। ये देखिए अब नीचे वाला हो गया। तो जहां जहां जैसे जैसे आप जाते हैं ये वो चीजें हाईलाइट करता है। तो एक बार फिर हम क्या करते हैं, फिर एक बार इंस्पेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंस्पेक्ट करते ही वो आपको सही जगह ले गया। तो ये चीजें आपको नॉर्मल एक्सपीरियंस से आ जाएंगी। अब ये बेसिकली आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको वीबीए के पर्सपेक्टिव से ये चीजें समझनी है। होता क्या है कि अगर आप इसको कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जो भी आपके प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने HTML यूज किया हुआ है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा ये एग्जैक्टली वही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने सर्च वर्ड यूज किया हुआ है। यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स उसने बनाया है उसमें उसने इनपुट टैग दिया हुआ है, इसको कहते हैं टैग, ठीक है। तो हमारे पास HTML में काफी सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग्स मतलब एक लिखने का ढंग होता है। इस पूरी की पूरी लाइन में आपको ये एक नेम दिखेगा, ये नेम मतलब है एट्रीब्यूट, इसका नाम है सर्च। ये उस वेब डेवलपर ने किस लिए यूज किया है हमें इसकी कोई समझने की जरूरत नहीं है। हम इसमें मेजर मेजर वो चीजें समझते हैं जो हमें चाहिए। जैसे ये नेम सर्च है, ये इसको कहीं यूज कर रहा होगा, उसने रेफर करने के लिए इसका जो एट्रीब्यूट है, वो जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें सर्च लिख दिया। अब नीचे आएंगे, देखिए टाइटल भी आ रहा है सर्च विकिपीडिया, ये एग्जैक्टली आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा है ना। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे आपको दिखेगा यहाँ पे एक आईडी आ रहा है, सर्च इनपुट, हम इसी की बात कर रहे हैं। अब इस बॉक्स, ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को उसने जिस तरीके से भी डिजाइन किया होगा, उसमें उसने एक एट्रीब्यूट यूज किया है id इक्वल्स टू सर्च इनपुट। यानी कि ये एक क्रूशियल पॉइंट है, अगर मुझे इस बॉक्स में कुछ लिखना है तो मैं ये id यूज कर सकता हूँ, सर्च इनपुट। अब क्वेश्चन ये आता है क्या मैं और बाकी एट्रीब्यूट्स यूज नहीं कर सकता, जैसे नेम भी है वो भी एक एट्रीब्यूट है, क्या मैं वो यूज नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स आप वो भी कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी मैं id को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आपको ये पता लग गया इस पूरे पेज में ये सर्च इनपुट का टैग है। हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड में आएंगे और यहाँ पे, यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, ठीक है ना, अपडेट है। अब यहाँ से नाउ वी विल go and start working with the web page, ठीक है, जिसमें कि हम लिखना चाहते हैं we want to print let's say we want to print Excel VBA, ठीक है, in that search text box, right, in that search text box जिसका attribute we found that its id attribute is this one, search input, correct। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। सो अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जो आपका ब्राउजर है, अब ब्राउजर लिखें क्योंकि ब्राउजर के अंदर ही हम जा रहे हैं। वी विल यूज द मेथड कॉल्ड फाइंड एलिमेंट बाय क्लास के ऊपर भी बात करेंगे, CSS भी होता है, ID भी होता है। आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, ये नेम ऑप्शन भी है जिसके ऊपर मैंने अभी बात की थी, राइट। हम अभी ID यूज करेंगे, फाइंड एलिमेंट बाय ID, बहुत सिंपल है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ID का नाम दे देंगे डबल कोट्स में, ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, एक्चुअली प्रिंट नहीं लिखना चाहते हैं। तो इसमें हम जब हम ये सेलेनियम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें एक सेंड कीज के नाम से एक मेथड मिलता है जिसके थ्रू आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड कीज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसको कभी भी कोई वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी हो तो वो आप बड़े इजी तरीके से इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें अभी प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है एक्सेल VBA, तो मैं यहाँ पे एक्सेल VBA जो है वो इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरा एक फाइंड एलिमेंट बाय ID के नाम से कोड तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक कोड डालता हूँ और हम इसको एक बार रन करते हैं और रन करते हुए देखते हैं कि हम इसको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पीछे, ठीक है। और मैं इस लाइन को रन करने जा रहा हूँ, चलिए रन करते हैं। आपने जैसे ही रन किया ये देखिए एक्सेल VBA आपको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ मिल गया, करेक्ट। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अगली चीज हमें ये करनी है कि हमें इस सर्च पे क्लिक करना है, करेक्ट। तो मैं इस सर्च बटन पे, ये जो बटन है इस पे, अब इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और इसके इंस्पेक्ट में जाऊंगा। और इसके इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें हमें
क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से करता हूँ बिकॉज़ ये देखिए ये मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं ले जा रहा है, तो आप दोबारा इंस्पेक्ट कर लीजिए। अब मैं जैसे ही गया, अब देखो ये मुझे एग्ज़ैक्टली एक डिफरेंट पेज में ले गया और ये हाइलाइट भी हो रहा है। जैसे मैं इससे बाहर जा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को हाइलाइट कर रहा है, ठीक है। ये वाला सर्च इनपुट अभी हमने इस पे काम किया था, ये वाला नीचे वाला है। आप देखो इसमें ये वाला बटन हाइलाइट हो रहा है, ये देखिए कंफर्म भी हो गया, ठीक है। ये फॉर्म का पार्ट है, फॉर्म के अंदर सारा कुछ बना हुआ है। क्या इसमें हमारे पास कोई आईडी है? ये देखिए इसका भी एक आईडी है, सर्च बटन, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या है? आईडी, और नाम क्या है उस एट्रीब्यूट का? वैल्यू क्या है उसमें? सर्च बटन, ठीक है। सो अब हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा। सो नेक्स्ट लाइन जो मैं लिखूंगा वो ये लिखूंगा कि ब्राउज़र डॉट फाइंड, अगेन आप आईडी से सर्च कर रहे हैं, करेक्ट, तो आप आईडी से सर्च करेंगे। लेकिन अब आपको कुछ लिखना नहीं है, अब आप उस पर क्लिक करना चाहते हैं तो आप क्लिक भी कर सकते हैं, साथ साथ कोई वैल्यू आपको एंटर करवानी है उसके साथ साथ आप क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम दोबारा से इस पेज को लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको हम क्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक्सेल वीबे आ गया और अब मैं इस पे हिट करने जा रहा हूँ, देखें, और ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है और ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पेज में ले गया। फैंटास्टिक, यानी आप ये चीज़ सर्च करने में कामयाब हो गए, राइट। सो इस तरह से हम फाइंड एलिमेंट बाय आईडी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाई चांस कई बार क्या होता है कि जब आप सिर्फ इस वेबसाइट की बात नहीं, आप किसी भी वेबसाइट में अगर ऐसे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा, और लिखने के बाद ये बटन आप क्लिक कर रहे हैं और वीबी के थ्रू वो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हम जो एंटर मारते हैं, जैसे मैं अभी अगर वीबी करके एंटर मारूँ, तो मैंने यहाँ क्लिक नहीं किया लेकिन एंटर मारते ही ये मुझे उस पेज में ले गया, राइट। तो हम इसके थ्रू एंटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो उस केस में जैसे हमारा जो क्लिक है, आप इस क्लिक की जगह एक और काम कर सकते हैं। वो क्या कि ये जो पूरा लाइन है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, और मैं इसको रीसेट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप लाइन आपने लिखी है कि एक्सेल वीबी सेंड करना है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कीज भी मिलती हैं। तो ये कीज क्या है? आप सिंपल लिख सकते हैं, जो आपका ब्राउजर है, जो आपका ब्राउजर है उसमें आपको कीज यूज करनी है। कौन सी कीज यूज करनी है? वेल उसमें आपको यूज करनी है एंटर की, ये देखिए डॉट करके एंटर आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी सारी कीज हैं, आई एम श्योर आपको सेंड कीज के बारे में पता होगा, वीबी में सेंड कीज हम यूज करते हैं, राइट। आप कभी भी जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हैं अगर आपको आइडिया ना हो। मतलब उसमें जैसे आपको कभी कोडिंग के थ्रू एंटर करवाना हो या कोई F1 F2 की प्रेस करवानी हो, तो वीबी में उसे कैसे करवाएंगे आप? बिकॉज वो कोई आप इंस्ट्रक्शन तो दे नहीं सकते हैं, तो सेंड कीज वहाँ पे यूज होती हैं। सेम प्रोसेस है, ये हम एंटर मार रहे हैं। अगर मैंने ये एंटर ऐसे लिख दिया तो अब क्या होगा कि जब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो आपका पेज एक्सेल वीबी भी लिख देगा और साथ साथ एंटर भी मार देगा। तो ये भी कई बार बड़ी यूजफुल चीज होती है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एफिट करता हूँ, एक्सेल वीबी आ गया, ये देखिए, और ऑटोमेटिकली सर्च भी हो गया। तो ये भी एक अलग मेथड है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। और अब आपको सबसे पहले अपना वेब स्क्रैपिंग का ये पता लग गया कि अगर किसी भी इंस्पेक्ट एलिमेंट में आईडी आता है तो मैं उस आईडी को किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। मैं उस आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू क्लिक भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ कुछ अगर मुझे एंटर करवाना है एंटर भी कर सकता हूँ। बिकॉज अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है तो आप उसमें एंटर करेंगे, हो सकता है उसका कोई एट्रीब्यूट आईडी बना हो। आईडी जनरली यूनिक होते हैं, ठीक है ना। देखो आईडी जो एट्रीब्यूट है वो किसी भी वेब पेज में किसी भी एलिमेंट्स पे बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि फॉर्म पे बन सकता है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स बना है, आपने देखा अभी हमने सर्च एक आइकन पे भी क्लिक किया, उसका भी आईडी था। कोई किसी और चीज में किसी ने टेबल बनाया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, पैराग्राफ बनाया हुआ है, एट्रीब्यूट तो उसका भी आईडी हो सकता है, ठीक है ना। ये वेब डेवलपर्स अपने लिए यूज करते हैं। तो ये जैसे गूगल का पेज है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी टाइप करें और गूगल सर्च करेंगे तो सर्च हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से इसके राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये इस तरह से पेज खुल गया मेरे पास। सो आप देखिए इसमें ये मेरे पास डिटेल खुली है, ठीक है। आपने देखा होगा ये पेज के बाहर खुला है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। लेफ्ट साइड पे रखना है, बॉटम रखना है
किया राइट साइड पे, लास्ट टाइम हमने राइट साइड पे रखा था, मैंने बेसिकली इसको अनडॉक कर दिया है, सेपरेट विंडो में आ गया ये, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले इस कोड को देखिए। इस कोड में हम देख रहे हैं कि एक इनपुट बना हुआ है। इनपुट बेसिकली हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, जैसे पीछे देखिए इनपुट बना हुआ है आपका, ठीक है। तो इसमें क्लास है, इसमें मैक्स लेंथ, टेक्स्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। जो हमारा एट्रीब्यूट नेम है वो है क्यू। इसमें आप देखें अगर नज़र मारें तो इसमें आईडी अवेलेबल नहीं है, विच इज़ ओके। अगर आईडी अवेलेबल नहीं है तो हमें और भी तरीके आने चाहिए सर्च करने के, तो हमारे पास है क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम google.com पेज को लॉन्च करते हैं और क्यू जो आईडी है वो सर्च करते हैं, ठीक है। सो ये नया आपका एक्सेल फाइल है वर्किंग विद नेम। तो इसमें आपको पता ही है कि हम सीधा मैं google.com में लॉन्च करूंगा और उसके बाद हम फाइंड एलिमेंट बाय, अब आईडी करेंगे, अब हम नेम करेंगे, ठीक है। और केस सेंसिटिविटी का आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, और सेंड कीज कर देंगे। अब सेंड कीज जैसे क्या करनी है आपने, लेट्स से मैं सेंड कीज करता हूँ कि लेट्स से द बर्ड, ठीक है, बर्ड इमेजेस फॉर एग्जांपल, इस तरीके से, ठीक है। सो जब हम ये पेज लॉन्च करेंगे तो हमारे पास बर्ड्स जो है वो आ जाना चाहिए वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। ये देखिए बर्ड्स इमेजेस आ गया, समझे आप। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम बेसिकली चाहते हैं कि गूगल सर्च पे जाए और गूगल सर्च पे हम क्लिक करके देख ले कौन सा बटन है। तो इंस्पेक्ट में चलते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट में चलते हैं, अभी देखिए एक चीज़ मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। ये देखिए जब आपने इंस्पेक्ट किया तो ये एग्जैक्टली वो कोड ही नहीं है। जब आप इस पे हाईलाइट कर रहे हो पिछले पूरा पेज हाईलाइट हो रहा है, तो ये आपको परेशान भी कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके दोबारा इंस्पेक्ट कीजिए, आपको एग्जैक्टली ये ले जाएगा जहाँ इसको ले जाना है। ये देखिए, अब आप कहेंगे हुआ क्यों, राइट। ये इसलिए हुआ बिकॉज ये पेज आपका वेबसाइट जो है ये मैंने अलग से लॉन्च नहीं किया, ये आपके कोड ने लॉन्च किया। अगर मैं नॉर्मल कोई गूगल साइट खोलता हूँ, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे आप। जैसे सपोज सबसे पहले मैं google.com करता हूँ, एंटर मारता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जैक्टली इसी पेज पे जाके अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, अभी मेरे को सही जगह ले जाएगा, ठीक है। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी 1-2 दिन परेशान किया था कि ऐसा क्यों होता होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप पेज को कोड से VBA से लॉन्च करेंगे ना, तो आपको एक बार दोबारा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज़ आप यहाँ भी अगर जाएँगे, अभी देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ, ये अब तो क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, बट पेज के थ्रू अगर आप जाएँगे तो ये पहले आपको कहीं और ले जाता है, तो आपको इनसाइड इसके इंस्पेक्ट एक बार दोबारा करना होगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रेश पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। एनीवेज़, तो हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि जब हमारा ये जो पेज है, एस्केप करता हूँ और यहाँ पे हम लोग मेरे ख्याल से यहीं पे थे, मैं एक बार दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, ये रहा, ये देखिए। तो ये अगेन इनपुट टैग के अंदर है, इसको टैग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका यहाँ पे बटन जो है ये VTN की है, ठीक है, VTN के। मैं इसको कॉपी करता हूँ बिकॉज हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सो इसमें भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, ब्राउजर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और इसमें आप ये टाइप कीजिए और आइडली अब हमें एक्चुअली में क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना। और क्लिक करने से क्या होगा कि वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी सारा कुछ क्लोज करता हूँ और एक बार दोबारा से इसको हिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो ये पेज आ गया आपका, बर्ड इमेजेस आ गया। अब जब हम इस पर क्लिक करने जाएंगे, देखिए जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए बर्ड इमेजेस आपकी बिल्कुल इजीली क्लिक होगी, ठीक है। इसी तरीके को हमने आगे, आपको याद होगा कि इस ब्राउज़र पे मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका भी है हम जिसमें कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल बर्ड इमेजेस लिखिए आपने, जो भी आपको करना है, कॉमा, उसके बाद जो भी हमारा ब्राउज़र है डॉट कीज़, और उसमें हम कीज़ को जो हमें की यूज़ करनी है वो एंटर की है हमारी, एंटर की हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कभी ऐसा हो जाए कि आपका एक क्लिक ना चल रहा हो, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, बटन्स नहीं चलते, फ्रंट में चलते हैं बट कोडिंग के थ्रू वो क्लिक नहीं हो पाता। तो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज़ इसमें एंटर वाला काम हो रहा है, जैसे कोई यूज़र एंटर मार रहा हो, ठीक है। तो मैं इसको फिर क्लोज करता हूँ और तो आपने देखा कि फाइंड एलिमेंट बाय नेम और फाइंड एलिमेंट बाय आईडी सेलेनियम में हमारे ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम कर रहे हैं, राइट। ये देखिए ये भी क्लिक हो गया, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस इज कि नेम एट्रीब्यूट नेम के लिए है और आईडी आईडी के लिए। तो जैसे आपने देखा कि इसमें हमने
हमारे पास आईडी था ही नहीं, तो आईडी नहीं होगा तो हम कोई और एट्रीब्यूट ढूंढने की कोशिश करें इस तरीके से, ठीक है। इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। आपने देखा तो उसमें एक इनपुट लिखा हुआ था, ठीक है। वैसे तो हमारे मतलब का नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा HTML की नॉलेज भी ले लेते हैं। ये एक टेक्स्ट फाइल है, ये मैं ओपन करता हूँ। अब आप भी कोई टेक्स्ट फाइल ओपन कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज HTML जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में भी लोग लिखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए इस तरह से ये टैग्स लिखते हैं, इनको टैग्स कहते हैं। और ये एक स्लैश लिखने से क्या होता है कि क्लोजिंग साइन हो जाता है, ठीक है, जैसे आपकी वीडियो में सब और एंड सब होते हैं। तो इसके बीच में अगर मुझे लेट्स से कोई इनपुट टैग बनाना है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने टैग बनाया है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मैंने इनपुट टैग बनाया है, मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले सेव करते हैं। इसको सेव एज करेंगे, इसकी एक्सटेंशन जो है txt से हटा के HTML कर देंगे। HTML करना है आपको इस तरह से, ठीक है, और ये मेरे डेस्कटॉप पे रहेगा, ठीक है। तो ये अब आपका selenium.html आ गया, ठीक है। तो selenium.html जो है वो देखिए, ये पेज मेरे सामने यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लॉन्च करता हूँ। रिमेंबर, मैंने इसको नोटपैड में अभी भी ओपन रखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये एक हमने वेब पेज बनाया है, तो जब हम इस वेब पेज को बनाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपका इनपुट आ गया। तो यहाँ पे यूजर अपना इनपुट दे सकता है, समझे। तो इसीलिए आपने देखा होगा गूगल सर्च जब हम जाते हैं तो वहां भी आपको ऐसी ही एक एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, राइट। सो कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पे ये जिस तरह से इन्होंने ये डिजाइन किया हुआ है, इसमें ये सारे डिफरेंट टैग्स जो है वो यूज करते हैं। तो इसने भी यहाँ पे ऐसे इनपुट किया, और उसके बाद बहुत सारी चीजें वो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आप दोबारा से देख सकते हैं, ये सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये सिंपल कोड लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अब दूसरे एट्रीब्यूट्स की।